इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सभी महत्वपूर्ण इंडेक्सेस में इंडियाज की पोजीशन के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक कौन प्रकाशित करता है। तो ये प्रकाशित करता है IMD। अब IMD का मतलब होता है क्या, इसका पूरा नाम जान लेते हैं। तो IMD का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में जो इंडिया की रैंक है वो है 40। कितने नंबर की रैंक इंडिया की? 40। और जो टॉप कंट्रीज है उसमें सबसे टॉप पे डेनमार्क है, फिर आयरलैंड और स्विट्जरलैंड है। 2022 में ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या थी? 37 थी। और 2021 में क्या थी? 43 थी। तो इतने याद रखने की जरूरत नहीं, करंट का याद रखेंगे कि अभी जो 2023 में जो इंडिया की रैंक है कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 14th नंबर की, 40वां स्थान है, 40th प्लेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? तो वो है 161। ये 2023 की रैंकिंग है। इसके बारे में और जान लेते हैं। तो इस रैंकिंग को जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, और इसके लिए एक दिवस भी मनाया जाता है 3 मई को। हर साल प्रेस फ्रीडम दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड प्रेस डे मनाया जाता है, सॉरी फ्रीडम दिवस नहीं, वर्ल्ड प्रेस डे मनाया जाता है। और इंडिया की जो रैंक आई है टोटल 180 देशों में इंडिया की रैंक आई है 161, जो कि बहुत ही खराब रैंकिंग है इंडिया की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का क्या पोजीशन है? इसमें जो इंडिया का पोजीशन है 126 नंबर का पोजीशन है। और इसमें जो टॉप कंट्रीज है वो है, सबसे टॉप पे फिनलैंड है, दूसरे नंबर पे डेनमार्क और थर्ड पे आइसलैंड है। और सबसे अनहैप्पीएस्ट कंट्री जो है अफगानिस्तान को माना गया है। और इंडिया की रैंक क्या है? 126 2023 की। और 2022 में इंडिया का रैंक था 136। तो थोड़ी सुधार हुई है इस साल। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में? तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो 13वां स्थान है, ठीक है, 13th नंबर स्थान है। और इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है इस इंडेक्स को? तो इसको जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023। तो इसमें भारत का स्थान है 132, 132 नंबर का स्थान है। और इसमें जो सबसे टॉप कंट्री है उसमें सबसे टॉप पे है स्विट्जरलैंड, सेकंड में नॉर्वे और थर्ड में आइसलैंड। और इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इंडिया की रैंक है 132। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की क्या स्थान है? तो भारत का जो रैंक है वो है 127th रैंक है भारत का। और इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी किया जाता है। और इसमें इंडिया की रैंक 127 है। और 2022 में जो रैंक थी वो 135 थी, तो थोड़ी सुधार हुई है। और इसमें जो सबसे टॉप पे है जेंडर गैप में वो है आइसलैंड है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 पे भारत की क्या रैंक है? तो भारत की जो रैंक है वो 8th रैंक है। इसके बारे में और जान लेते हैं। तो इसको रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? तो बॉन्ड बेस्ड एक इन्वायरमेंटल थिंक टैंक है, उसके द्वारा ये रिलीज किया जाता है। इसमें सबसे टॉप कंट्री में सबसे टॉप का स्थान आता है डेनमार्क का। 2022 में इंडिया की रैंक 10वीं थी, अभी जो प्रेजेंट है वो 8वीं रैंक है। तो सुधार हुई है इसमें क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान था? 2022 की बात है क्योंकि अभी करंट रिलीज नहीं हुई है, ठीक है। तो ग्लोबल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में जो भारत की रैंक थी वो 180 रैंक थी। इसमें सबसे टॉप कंट्री थी, उसमें सबसे टॉप पे था डेनमार्क, ओके। और इसको रिलीज किसके द्वारा किया जाता है ग्लोबल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स को? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है। और इसमें सबसे टॉप कंट्री कौन है? डेनमार्क है, ठीक है। किस इंडेक्स में? ग्लोबल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। 2022 की बात हो रही है, 2023 की रैंक अवेलेबल नहीं है अभी तक। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की जो रैंक है 126th रैंक है। इसके बारे में और जान लेते हैं। इसको रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसमें सबसे सबसे शांतिपूर्ण देश जो है वो आइसलैंड है, इसके अनुसार ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार। और इंडिया की जो रैंक है अभी करंट वो 126 है, ठीक है।
ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान है? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023, उसमें भारत की जो रैंक है वो 67th रैंक है। इसमें जो सबसे टॉप कंट्री है उसमें सबसे टॉप है स्वीडन, और इंडिया की जो रैंक है वो 67th रैंक है। और इसको रिलीज किसके द्वारा किया जाता है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में स्थान है वो है 42nd नंबर का स्थान है, 42वां स्थान है। इसके बारे में और जान लेते हैं। इसमें जो सबसे टॉप कंट्रीज है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मामले में यूएस है, और इसको रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? तो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। इस रैंकिंग को, कौन सा रैंकिंग है ये? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का क्या स्थान है? तो फायर पावर में भारत का स्थान है 4th नंबर का स्थान है। इसमें जो सबसे टॉप कंट्री है उसमें सबसे टॉप पे यूएस है, सेकंड में रसिया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का क्या स्थान था? तो भारत का जो स्थान था 107th नंबर का स्थान था। बट क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष रैंकिंग प्राप्त की है? तो शीर्ष रैंकिंग प्राप्त करने वाला जो विश्वविद्यालय है वो है MIT। इंदिरा गांधी हवाई अड्डे को कितनी बार दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है? तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डे को टोटल 5 बार जो है सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है साउथ एशिया में। ओके, इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 के अनुसार बेंगलुरु शहर की रैंक क्या है? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 के अनुसार तो बेंगलुरु की जो रैंक है वो 20वां रैंक है, ठीक है। और इंडिया जो है वो तीसरा लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है वर्ल्ड में, यूएस और चाइना के बाद। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मछली उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का जो विश्व में स्थान है वो तीसरा स्थान है। तो जलवायु रिपोर्ट के अनुसार कौन सा महाद्वीप विश्व का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप है? तो वो महाद्वीप है यूरोप। अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट रिपोर्ट, यूरोप इज वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट, सिप्री की वैश्विक सैन्य व्यय रिपोर्ट में भारत ने किस रैंक पर कब्जा किया? इन सिप्रीज ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट, इसमें एक्सपेंडिचर के मामले में जो इंडिया का रैंक है वो 4th है। इसको रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? तो रिलीज किया जाता है सिप्री के द्वारा। सिप्री का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री का ये पूरा नाम हुआ। इसमें जो सबसे टॉप एक्सपेंड करती है जो कंट्री मिलिट्री पर वो है यूएसए है, फिर चाइना, रसिया, और चौथे नंबर पर इंडिया का स्थान आता है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार किस शहर को सबसे अधिक रहने योग्य शहर का दर्जा दिया गया है? तो ये है वियना। ऑस्ट्रिया की जो राजधानी वियना है उसको रहने योग्य शहर का दर्जा दिया गया है। तो वियना ने टॉप किया है, ठीक है। टॉप 3 सिटीज में वियना है, दूसरे पे कोपेनहेगन है, और तीसरे स्थान पे मेलबर्न का नाम आता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेल की मांग में वृद्धि चीन से कब आगे निकल जाएगी? तो ये निकल जाएगी 2027 में। 2027 में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार 2027 में भारत में जो तेल की मांग है, कच्चे तेल की मांग, वो चीन से भी ज्यादा हो जाएगी 2027 तक। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो इसमें भारत की जो रैंक है वो 38th रैंक है और 30वां स्थान है, ठीक है। भारत के लिए निर्यात गंतव्य के रूप में संयुक्त अरब अमीरात का स्थान क्या है? इंडिया रैंक ऑफ UAE एज एन एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया, तो इंडिया के एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में UAE का जो स्थान है वो है 2nd नंबर का स्थान है। संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सर्वोच्च दानकर्ता होने में भारत का क्या स्थान है? What is India's rank in being the highest donor to United Nations Democracy Fund? यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी फंड में जो डोनर के मामले में भारत का जो स्थान है वो दूसरा स्थान है। और यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी फंड को बनाया किसके द्वारा गया था? तो कोफी अन्नान के द्वारा बनाया गया था 2005 में। ओके, विश्व में सर्वाधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत का क्या स्थान है?
वर्ल्ड इंडियाज रैंक इन मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज, तो भारत का जो स्थान है वो 77वां है। ठीक है, किस वर्ष तक भारत किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्रता हासिल करने की राह पर है? बाई विच ईयर इंडिया ऑन ट्रैक टू अचीव एनर्जी इंडिपेंडेंस, तो ये ईयर है 2047, 247। हेरिटेज फाउंडेशन के 29वें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? द हेरिटेज फाउंडेशंस 29th इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स इंडियाज रैंक, तो इंडिया की जो रैंक है वो है 131वां, 131। मर्सर के कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2023 के अनुसार किस शहर को प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर माना गया है? तो वो शहर है मुंबई। तो क्या संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला देश है? तो वो देश है इंडिया। इंडिया जो है वो सबसे घनी आबादी वाला देश है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो शीर्ष स्थान हासिल करने वाला राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, भारत स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? तो सर्वश्रेष्ठ शहर जो है वो इंदौर है। ठीक है, इंदौर जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है। दूसरे नंबर पे सूरत, तीसरे पे आगरा। भारत में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो भारत में जो सबसे अमीर मुख्यमंत्री है उनका नाम है जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, इनकी संपत्ति यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ तस्वीर लगा दिया है। भारत न्याय रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो न्याय देने के मामले में सबसे शीर्ष पर कर्नाटका रहा है। तो आइए देख लेते हैं 2023 के इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस को एक नजर में। तो लेटेस्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की जो रैंक है वो 80वां रैंक है और इसको टॉप किया गया है सिंगापुर के द्वारा। नेक्स्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक 67वां है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 40वां है और इसको टॉप किया गया है डेनमार्क के द्वारा। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की जो रैंक है वो 38 है। हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में इंडिया की जो रैंक है वो 126 है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत की जो रैंक है वो 161 है और इसको नॉर्वे के द्वारा टॉप किया गया है। वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की जो रैंक है वो 38 है। और वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटीज 2023 की जो लिस्ट है उसमें सबसे टॉप पे जो है न्यूयॉर्क है और मुंबई का स्थान जो है 21st है और दिल्ली का 36, कोलकाता का 63rd और हैदराबाद का 65th रैंक है वेल्दिएस्ट सिटीज के मामले में। और मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज रैंकिंग में इंडिया की जो रैंक है वो 77th है और टॉप किया गया है वेनेजुएला के द्वारा।